Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरे चैनल सुपर फास्ट मैथमेटिक्स ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। सेवन है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों को बेसिक में यूज होते हैं। तो देखिए फॉर्मूले क्या होते हैं, आप लोग जानते होंगे। एन के फॉर्मूला जो होते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एन का फॉर्मूला, यानी कि एनवें पद। अगर मान लीजिए क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हुआ रहता, जैसे 2 4 6 8 डॉट डॉट करके ऐसे मान लीजिए दिया हुआ रहता डॉट डॉट करके, और कहता हमको कि निकाल के दिखाइए 20th टर्म, यानी कि A20, यानी कि 20th टर्म कहता, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसलिए क्योंकि यह लास्ट से पूछ रहा है। लास्ट से हमको बैकअप से चलना है। जैसे 47 देखिए लास्ट में आपका हुआ, तो इसके पहले क्या होता होगा फिर, यानी कि 5वें टर्म जो होगा ना वही हमको लेना है। तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो चलिए हमें क्वेश्चंस पर आते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP, ठीक ना। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिखिए और बनाइए। तो देखिए फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP। तो देखिए nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP का फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए L कौन है। तो L मैं बोला था यहाँ पर कि L आपका 47 हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टर्म है। L फॉर लास्ट टर्म, तो यहाँ पर L के वैल्यू कितना होगा 47 होगा। और यहाँ पर n का वैल्यू आप जान लीजिए कितना है। तो 5th टर्म है ना, तो यही आपका n का वैल्यू है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, n का वैल्यू 5 हो गया। अच्छा, बच गया d का वैल्यू। तो d के वैल्यू देखिए 7 में से 2 घटा दीजिए, कहीं से आगे में से पीछे के घटाइएगा वही d आता है, ठीक है। तो d के वैल्यू देखिए, तो 7 में से अगर 2 आप घटाइएगा आगे में से पीछे, यानी A2 माइनस A1 होता है ये, ठीक है। तो 7 माइनस 2 घटा कर देख लीजिए कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि 5 आपका होगा कॉमन डिफरेंस जिन्हें हम d से इंडिकेट करते हैं, यानी कि d के वैल्यू कितना होगा 5 होगा। तो इस वाले फॉर्मूले पर बैठाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ समझना है हम लोग को। अच्छा, 2 बोलिए, 2 क्या होता है, 2 A1 होता है, 7 क्या है A2 होता है, और 12 क्या है तो A3 होता है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो L का वैल्यू कितना हो गया 47 हो गया। तो 47 माइनस n का वैल्यू बोल दीजिए, तो 5 हो गया, ठीक है। अब 5 माइनस 1 हो गया इंटू डी। तो डी का वैल्यू देखिए कितना है, 5 ही आया था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही ईजी है। तो 47 माइनस 5 में से 4 घटा कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 20। तो यानी कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो सब्ट्रैक्ट करने पर मेरा आंसर कितना हो जाएगा 72, है ना, यानी 27। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 27, यानी कि 5th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP 2 7 12 डॉट डॉट 47 का आंसर हो गया 27। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक और क्वेश्चन लेकर रखा हूँ यहाँ पर, तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को भी। वो भी बहुत ही हार्ड टाइप का ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं बहुत ही शॉर्टकट में बताऊँगा और बहुत ही बेसिक से ही बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट m टर्म ऑफ AP इज 2m² प्लस 3m देन व्हाट इज द सेकंड टर्म, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, ठीक है। यानी कि इसमें सेकंड टर्म सिर्फ पूछ रहा है, और Sm का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग जानते होंगे Sn का फॉर्मूला, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर Sn का फॉर्मूला जानते होंगे, फिर भी Sn का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए Sm इक्वल टू दे ही दिया है यहाँ पर 2m² प्लस 3m, ठीक है ना। तो चलिए देर ना करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को Sn का फॉर्मूला लिखवा देता हूँ जो क्या होता है, लेकिन यूज इसका है नहीं अभी इसमें। तो आप लोग याद रखिएगा n/2 इंटू A प्लस L होता है। तो ये होता है Sn का फॉर्मूला, ठीक है। और एक और Sn का फॉर्मूला होता है, वो भी याद रखिएगा सिर्फ, लेकिन यहाँ पर यूज है नहीं, ठीक है ना। यानी Sn के फॉर्मूला ये n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैं प्रूफ भी कर दूंगा इस वाले फॉर्मूला से, मैं इस वाले फॉर्मूला लाकर भी आप लोगों को दिखा दूंगा, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। तो चलिए ये आप लोग 2 फॉर्मूले स्क्रीनशॉट मार कर रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों के आगे में काम देगा, ठीक है।
तो हम लोग इस क्वेश्चंस में ए वाला फॉर्मूला काम नहीं देगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चंस को बनाने के प्रयास करेंगे, सेकंड क्वेश्चंस का। तो देखिए इस क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाएगा वो हम लोग यहीं पर देखेंगे। तो एस एम का वैल्यू देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म ऑफ पी कह रहा है, इसका मतलब है कि एम टर्म के मतलब अगर यहाँ एन टर्म रहता था तभी ना हम लोग एन लिखते थे, ये सोचिए। तो यहाँ पर एम टर्म है तो एम टर्म रहेगा तो एस एम लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर एम टर्म रहेगा तो एस एन नहीं होगा, यानी कि एम होगा एस एम। तो एस एम के वैल्यू यहाँ पर देख लीजिए दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, तो 2m² प्लस 3m दिया हुआ है ना। तो कह रहा है कि सेकंड टर्म बताइए, यानी कि ए आपका गिवन है और सेकंड टर्म बताना है, यानी कि A2 निकालना है। आपको क्वेश्चंस को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको बनाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इस चीज़ को बना लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। एस एम इक्वल टू क्या था, 2m² प्लस 3m, यही था। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग m के वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है ना। m के जगह पर 1 रखते हैं। तो देखिए हर जगह जहाँ जहाँ m है वहाँ वहाँ आपको 1 रखना होगा, है ना। तो इससे हम लोगों का S1 निकलेगा। तो देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 ही हो जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3 ही हो जाएगा, और 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो एक बार अब S2 निकालिए, यानी S2 में भी क्या रखना है, यानी 2 रखना है। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 3 2 जा 6 हो जाएगा, नीचे में 6 प्लस 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो 8 में 6 को ऐड कर दिए यानी कि 14 हो जाएगा। तो देखिए S1 और S2 मेरा निकल चुका है, लेकिन निकालना था हम लोगों का A2, ठीक है। तो A2 निकालना था, रियल में तो A2 ही निकालना है। तो A2 निकालना है तो A2 का फॉर्मूला होता है S2 - S1। अब यहाँ से देखिए A2 आप लोग निकाल सकते हैं, कैसे। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए AN का फॉर्मूला होता है, AN का फॉर्मूला जो होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए AN का फॉर्मूला होता है SN - 1 होता है, ठीक है। तो यही फॉर्मूले पे ये सोल्व होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं n की जगह पर 2 रख लेता हूँ, तो यहाँ S में भी 2 ही रहना चाहिए, और S2 माइनस, और यहाँ देखिए 2 - 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S2 - S1 हो जाएगा ना। तो A2 का निकालने के फॉर्मूला क्या है, S2 - S1 है, ठीक है। तो S2 का वैल्यू मेरे पास कितना है, 14 है, और S1 का वैल्यू कितना है, 5 है। तो बस 14 में से हम लोग 5 को घटा देंगे, तो जिससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि S2 के वैल्यू आप लोग क्या रख लीजिए यहाँ पर, तो देखिए मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, तो 14 - 5, ठीक है, क्योंकि 14 S2 के यहाँ वैल्यू देखिए और S1 के वैल्यू के यहाँ पर 5 देखिए। तो घटा दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसलिए A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी समझ में नहीं आए वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं कि हाँ डाउट कहाँ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल, थैंक यू।